हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल पैसा जंक्शन में। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एचपीसीएल एनर्जी क्रेडिट कार्ड है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोग के पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है जिसका फीचर से बेनिफिट आपको जानना है, या फिर ऐसा कोई भी कार्ड है जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं बट उसका फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं उसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। एंड गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका एनुअल फी एंड ज्वाइनिंग फी वगैरह कितना है, फिर उसके बाद हम लोग इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। और एट द एंड मैं आपको एक कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा, एंड फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्रेडिट कार्ड जो है किन टाइप के कार्ड होल्डर्स के लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा। गाइस, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका ज्वाइनिंग बेनिफिट्स या फिर ज्वाइनिंग फी कितना है। तो यहाँ पर इनका जो फी है वो है 499 प्लस 18% का जीएसटी, जो कि निकल के आता है 590 रुपीज का। और गाइस, यहाँ पर एनुअल फी भी सेम है, और अगर एनुअल फी को अगर वेव ऑफ करना है तो आपको एक साल में 50,000 के ऊपर आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा इस कार्ड के थ्रू। और गाइस, अगर वेलकम बेनिफिट्स की अगर हम लोग बात कर लें, ज्वाइनिंग बेनिफिट्स की, तो यहाँ पर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है, जो कि निकल के आता है 125 रुपीज, जो कि आपको मिलेगा अगर आप 5000 के ऊपर स्पेंड करते हैं विद इन 60 डेज ऑफ कार्ड एक्टिवेशन। पहले ये रिवॉर्ड पॉइंट जो था वो 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स था, लेकिन अभी जो रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो डीवैल्यूएशन किया है अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स में, तो उन्होंने इसको घटाकर 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स कर दिया है। तो देख लेते हैं गाइस कि एचपीसीएल में, क्योंकि ये को ब्रांडेड है एचपीसीएल के साथ, तो अगर आप एचपी फ्यूल परचेस वगैरह करते हैं तो इनका किस तरह का बेनिफिट रहता है। तो यहाँ पर आपको जो है टोटल 6.5% का सेविंग आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें से 4% आपको एक्चुअल में रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद 1% जो है फ्यूल सरचार्ज है, और 1.5% जो है हैप्पी कॉइन्स है थ्रू एचपी पे एप्लीकेशन के थ्रू। और गाइस, ये जो 1.5% का जो आपको हैप्पी कॉइन्स मिलेगा, ये अगर आपके पास एचपी का एलपीजी सिलेंडर है, तो अगर वो सब भी अगर आप परचेस करते हैं थ्रू एचपी पे एप्लीकेशन के थ्रू, तो आपको वहां भी ये 1.5% हैप्पी कॉइन्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइस, यहाँ पर जो आप 4% जो अर्न करते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स, उसका मैक्सिमम कैप है 250 पर स्टेटमेंट साइकिल। यानी कि आप एक स्टेटमेंट साइकिल में आप मैक्सिमम 6300 आप स्पेंड करेंगे, तो फिर आपको जो है ये पूरा बेनिफिट आप उठा पाएंगे। अगर आप 6300 के ऊपर अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको किसी भी तरह का रिवॉर्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें, तो फिर यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन जो एलिजिबल होंगे, वो मिनिमम आपको 150 रुपीज का ट्रांजेक्शन तो करना ही पड़ेगा। 150 के अगर नीचे अगर आप करते हैं तो आपको किसी भी तरह का रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा। और वही अगर हम लोग फ्यूल सरचार्ज की बात कर ले, तो फ्यूल सरचार्ज आपको मिलेगा जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं 400 से लेके 5000 के बीच में। अगर 400 से नीचे या फिर 5000 के ऊपर अगर आप स्पेंड करते हैं फ्यूल में, तो फिर वहां भी आपको जो एक्स्ट्रा जो डिफरेंस अमाउंट है उसके ऊपर आपको फ्यूल सरचार्ज नहीं मिलेगा। और यहाँ पर मैक्सिमम फ्यूल सरचार्ज जो आप अर्न कर सकते हैं एक स्टेटमेंट साइकिल में, वो है 100 रुपीज। यानी कि आप मैक्सिमम 10,000 तक का अगर आप स्पेंड करते हैं एक 45 डेज के अंदर, तो आपको जो है फ्यूल सरचार्ज देखने को मिलेगा। और वही अगर हम लोग हैप्पी कॉइन्स की बात कर लें, तो गाइस ये मोस्टली सारे एचपीसीएल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स के लिए सभी सेम ही रहता है, जो कि आपको 150 रुपीज का आपको कैप देखने को मिलेगा एक स्टेटमेंट साइकिल में। यानी कि वो निकल के आ जाता है 10,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर एचपी पे एप्लीकेशन में, और यहाँ पर मिनिमम ट्रांजेक्शन जो है वो 100 रुपीज होना चाहिए। तो आगे बढ़ के देख लेते हैं कि अगर आप बाकी जगह पे अगर आप एक्सपेंडिचर करते हैं ये कार्ड को यूज करके, तो आपको किस तरह का रिवॉर्ड देखने को मिल जाता है। इस क्रेडिट कार्ड में आपको सिर्फ 0.3% का वैल्यू बैक जो है वो देखने को मिलता है ग्रोसरीज एंड यूटिलिटीज में। तो गाइस, यहाँ पर उन्होंने थोड़ा कवर करने का कोशिश किया है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने शॉपिंग के ऊपर आपको 2% का वैल्यू बैक दिया है सारे शॉपिंग के ऊपर। तो आप कहीं भी ऑफलाइन वगैरह कहीं भी आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो आपको 2% का वैल्यू बैक आपको देखने को मिल जाएगा। और वही अगर हम लोग मूवीज या लॉन्चेस की बात कर ले, एयरपोर्ट लॉन्च की बात कर ले, तो वहां पर मूवीज में आपको 25% का ऑफ देखने को मिलेगा अप टू 100 रुपीज। ठीक है। और ये जो है आपको महीने में 2 बार आप एलिजिबल रहेंगे, और अगर आप पेटीएम के थ्रू मूवी टिकट बुक करते हैं, और यहाँ पर आपको मिनिमम 2 टिकट्स आपको बुक करना पड़ेगा हर ट्रांजैक्शन में, तभी आप एलिजिबल होंगे इस ऑफर के लिए। और वही अगर हम लोग लॉन्च एक्सेस की बात करें, तो फिर यहाँ पर आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिलेगा, हर क्वार्टर में एक आपको मिलेगा, और ये सिर्फ रुपए क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा।
आगे बढ़ के देख लेते हैं गाइस कि किस तरह के ट्रांजैक्शंस में आपको किसी भी तरह का रिवॉर्ड्स नहीं मिलेगा। ये तो नॉर्मल है, जैसे कैश एडवांस हो गया, रेंट पेमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, या फिर आप गोल्ड या ज्वेलरी में आप पेमेंट कर रहे हैं, या फिर वॉलेट लोडिंग कर रहे हैं और फ्लेक्सी पे या फिर ईएमआई वगैरह पे आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको किसी भी तरह का रिवॉर्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस आगे चल के देख लेते हैं कि मैंने कैलकुलेशन जो आपको बताया था, तो वो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर दे के रखा हुआ है। तो देख लेते हैं कि देख लेते हैं कि आप पर एनम अगर इस कार्ड को यूज करते हैं तो आप कितना फ्यूल सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग पर मंथ अगर हम लोग 5000 का एक्सपेंडिचर पकड़ के चलें, तो यहाँ पर आपको जो है 4% प्लस 1.5% जो कि हैप्पी कॉइन्स है, तो 5.5% के हिसाब से आपको निकल के आ जाता है 3300 का। और वही अगर ग्रोसरीज में अगर आप पर मंथ 2500 करके अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ग्रोसरीज यूटिलिटीज में, तो वहां पर आपको वैल्यू बैक 0.3% देखने को मिलेगा, जो कि 90 रुपीज निकल के आता है। और वही अगर मूवीज की बात कर लें, तो अगर आप एक साल में 1600 एक्सपेंडिचर करते हैं मूवीज के ऊपर, तो वहां पे 25% के हिसाब से 400 रुपए मैंने पकड़ा है। और गाइस यहाँ पे मैंने एक एक टिकट मैंने और गाइस यहाँ पर मैंने एक एक मूवी के लिए मैंने 400 रुपीज पकड़ा है, क्योंकि क्योंकि आपको मिनिमम 2 टिकट्स तो बुक करने ही पड़ेंगे, तो ऑन एन एवरेज 200 का टिकट मैंने पकड़ के चला हुआ है, तो उसी केस में आपको 25% मिलेगा। अगर आप दूसरा जैसे हमने पहले बात किया, तो फिर बाकी और केसेस में आपको ये जो परसेंट डिस्काउंट है ये आपको नहीं मिलेगा। और वही अगर आप अदर शॉपिंग वगैरह कुछ करते हैं, अगर आप मंथली 1000 का कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वहां पर आपको 2% का वैल्यू बैक के हिसाब से 240 रुपीज आपको देखने को मिलेगा। और गाइस यहाँ पे जो वेलकम बेनिफिट है जो कि मैंने पहले डिस्कस किया था, तो वो भी मैंने ऐड किया है, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल रहेगा, और उसका अमाउंट होगा 125 रुपीज। अगर ये सब हम लोग कैलकुलेट करके देख लें, तो आपका फर्स्ट ईयर में 3915 का आप सेव कर सकते हैं, जो कि निकल के आता है 37 लीटर्स ऑफ पेट्रोल अप्रोक्सीमेटली। और वही अगर हम लोग सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स की बात करें, तो फिर आपको जैसे वेलकम बेनिफिट है सिर्फ वही नहीं मिलेगा, बाकी सब सेम ही रहेंगे। तो आपको 3790 आप सेव कर सकते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली निकल के आता है 36 लीटर्स का। और वही अगर आप यहाँ पे ग्रोसरीज में अगर आप अपना एक्सपेंडिचर कम करके शॉपिंग में अगर आप बढ़ाएंगे, तो फिर ये अकॉर्डिंगली आपका चेंज हो जाएगा। तो गाइस ये था बीओबी का एनर्जी कार्ड का रिव्यू। और ये फाइनली ये कार्ड किन टाइप के कार्ड होल्डर्स के लिए एप्लीकेबल माने सूटेबल रहेगा। गाइस अगर आप ग्रोसरीज या फिर यूटिलिटीज में ज्यादा आप पेमेंट नहीं करते हैं, एंड आप ज्यादातर शॉपिंग वगैरह करते हैं, एंड पेट्रोल वगैरह में आपका एक्सपेंडिचर अगर 5000 या 6000 के अराउंड है, तो फिर आप ये कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके दोनों दोनों नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, शॉपिंग प्लस फ्यूल। और साथ ही साथ अगर आप मूवीज वगैरह भी देखते हैं, तो फिर यहाँ पर आप ये कार्ड आपके लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा। लेकिन अगर आपका एक्सपेंडिचर ग्रोसरीज एंड यूटिलिटीज में अगर ज्यादा है, तो फिर ये कार्ड मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इतना वैल्यू बैक नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर दूसरा कोई क्रेडिट कार्ड देख सकते हैं। अगर आपको एचपीसीएल का ही लेना है, तो आप आईडीएफसी का पावर या पावर प्लस कार्ड भी आप देख सकते हैं। अगर आप दूसरा पेट्रोल का दूसरा जैसे कि अगर आप इंडियन ऑयल का अगर देखना चाहते हैं, तो वहां पर आप एचडीएफसी का भी आप प्रिफर कर सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। इससे जो है हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और गाइस हम जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।